नो सर, अभी शुरू नहीं किया। यू वांट मी टू गिव यू ए हेड स्टार्ट और यू वांट के हम वेट कर लें? यानी कंफ्यूजन हो रही है कहीं पे, या वैसे ही टाइम नहीं मिला? सर थोड़ा टाइम भी नहीं मिला और हेड स्टार्ट भी थोड़ा चाहिए। ये कौन बोला? यार कोई हसीब को बुलाया था, हसीब को मैसेज कर देता है। कौन बोला ये? अब ऐसे तुम वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे? सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है। और ये मोहम्मद मुजम्मिल, तो ही तो अपनी वीडियो ऑन करो। जी सर, ऑफिस में हूँ इसलिए। ऑफिस में वो वीडियो ऑन नहीं करने देते हैं? नहीं सर, मैं ये रिकॉर्डिंग लूंगा बाद में, मैं बस अभी जैसा आया था। चलो ठीक है। चलें ठीक है, फिर अपना तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा, लेट मी गिव यू ए जस्ट जनरल ओवरव्यू ऑफ द असाइनमेंट। और फिर शायद हम कल भी एक सेशन करें। तौहीद को मैंने कहा है, जो आपके टी है, कि वो कल सेशन रखें। और सीसीआई के लिए शीरी जो है वो सेशन लेंगी। लेकिन सीसी आज भी सीसीआई का सेशन होगा। ठीक है। तो लेकिन ये क्या कि कल शायद वो मोस्टली विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी यहाँ पे क्या काम किया है, वो उसका ग्रेडिंग जमा करानी है, देनी है। और दूसरा ये कि फिर भी कहीं इशू हो रहा तो वो कल आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहला सवाल है। यार तुम लोग की आवाज़ें आ जा रही हैं यार। अच्छा, तुम लोग ये ना एक तो पहला सवाल अगर मैं देखूं, यार ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, पहला सवाल अगर मैं देखूं तो ये है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बराबर है n × n+1/2। ठीक है, और ये मैंने प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं से पेश कर देता हूँ। दैट्स व्हाट आई एम आफ्टर। ठीक है। अगर मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई चीज़ भी प्रूव करनी हो तो कैसे प्रूव की जाती है? यार फरहान भी नहीं आया, नसीब आया। हाँ जी। सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं, थोड़ी थोड़ी बताएं। व्हाट डू वी प्रूव इन द बिगिनिंग? अगर हमने कोई भी चीज़ प्रूव करनी हो, सबसे पहले हम क्या चीज़ प्रूव करते हैं? सर बेस केस। बेस केस प्रूव करते हैं। ठीक है। बेस केस क्या होगा इसका? बेस केस होगा अगर n की वैल्यू हम 1 रख लें। ठीक है। यानी देयर इज ओनली वन टर्म। देयर इज ओनली वन टर्म। इफ देयर इज ओनली वन टर्म, देन द लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू व्हाट? यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ओनली 1। ऐसी है। अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड पे। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं तो n की वैल्यू 1 है। दैट इज इक्वल टू 1 × 1 + 1/2। ऐसी है। एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 × 2 / 2। 2 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बेस केस तो हमारा ठीक आ रहा है। अग्रीड? अग्रीड? यस सर। ठीक है। चलिए, यस सर। अब हम करते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है। पहले हमें वो बताना पड़ता है। ठीक है। यार ये नॉइज आ रही है अवैस तुम्हारी तरफ से। मैं तो मैंने म्यूट कर दिया। इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है? वो आप एक्चुअली एक स्टेटमेंट लिखते हो जिसको आप अज्यूम करते हो कि वो ट्रू है। दैट्स व्हाट इंडक्टिव हाइपोथेसिस वाज, है ना? ठीक है। तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस इसको देख के क्या कहता है कि, क्या कहेंगे हम? लेट्स से ये जो भी फॉर्मूला है, ये
कोई आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू है। ठीक है। सो लेट्स से जो भी फॉर्मूला है, लेट्स मे कॉल दिस, लेट्स से एस, एस इज ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी क्या, एन इज इक्वल टू क्या। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अच्छा, एन इज इक्वल टू के का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस के इज इक्वल टू के इंटू k+1/2। दैट इज समथिंग विच आई डोंट नीड टू प्रूव। ठीक है, ठीक है, आई Yes, डोंट नीड that's टू it. प्रूव दिस, आई विल अज्यूम दिस इज ट्रू। ठीक है, ठीक है, इज ट्रू। ठीक है। ओके। अब एक और सवाल में हम करते हैं। सो आपको, आई होप कि यू रिमेंबर कि हम इंडक्शन कैसे करते थे। तो हम कहते थे कि फॉर ऑल के पी के, ये हम अज्यूम करते थे और इससे हम प्रूव करते थे। क्या प्रूव करते थे, k+n = k+1 के लिए हम प्रूव करते थे कि पी के इज ट्रू। ठीक है, यानी अगला स्टेप कैसे चलाना है, सॉरी के नहीं, k+1। ठीक है ना, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये हमने प्रूव करना होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं इसके नीचे दोबारा स्टेटमेंट लिखता हूँ, थोड़ी सी छोटी करके स्टेटमेंट लिखता हूँ। यानी कि क्या होगा कि व्हाट इज ट्रू, जो मुझे प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव क्या करना है। यार ये एक मिनट, मेरी स्टेटमेंट मैं ठीक दिख रहा है ना। अच्छा, मैं कहीं पर भी अगर मैं मेरा मेरी वजह से ब्लॉकर हो रहा हो तो मुझे बता देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ओके। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव कुछ ये चीज़ करनी है कि 1 + 2 + 3 + प्लस के+1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बाद प्रूव करना है। K+1 उधर देखो, के इंटू k+1। / 2। गलत, क्या प्रूव करना है बेटा, ये था के लिए ना, तो k+1 के लिए क्या होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है उसमें n = k की जगह क्या होना चाहिए, पहले के था तो के लिए तो k × k+1/2 था। अब n = k+1 के लिए क्या होगा, बताएं। K+1 K+2। शाबाश, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k+1 टाइम्स k+1 + 1/2। ये देखें, ये n हो गया, ये भी n हो गया, सो n × n+1/2। मेक सेंस, डज मेक सेंस। ये अब हमने प्रूव करना है। ठीक है, डज मेक सेंस। ठीक है, यस ये सर। अब हमने, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ऑल राइट। सो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा। अच्छा, ये हमें पता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। ये मैं ग्रीन कलर से यूज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कलर क्लीन लगे। अब मेरा प्रूफ शुरू हो रहा है। ठीक है, ये मेरा प्रूफ शुरू होने लगा है। ठीक है, कि मैं, ये मुझे गिवन है, यहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या चीज करने की इजाजत है, रूल्स ऑफ लॉजिक यूज करने की इजाजत है। ठीक है,
अच्छा, अब मैं कुछ यूज करूंगा, बड़ी मजेदार चीज। वो ये कि मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। किससे? इससे। तो ये गिवन है मुझे। ठीक है, ये के हो गया, बराबर है किसके? के इंटू के प्लस 1/2। ठीक है, इससे मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं करता ये हूं कि मैं दोनों साइडों पे k+1 ऐड करता हूं। ठीक है, वाई आई कैन डू दिस, बताएं मुझे। क्योंकि सर लेफ्ट साइड पे हमने k+1 प्रूव करना है, तो इसलिए हमें दोनों साइडों पे जो भी हम ऐड करते हैं दोनों साइडों पे करना पड़ता है। ठीक है, अ, तो दो रीजंस हैं, तुमने दोनों रीजन बता दी। अब वेरी वेरी गुड, शाबाश। पहली बात, इक्वेशन अगर मेरे पास हो, मैथमेटिकल इक्वेशन मेरे पास हो, तो दोनों साइडों पे सेम चीज ऐड हो सकती है। ठीक है, दैट्स द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, द रूल ऑफ इक्वेशन। वो क्या कहता है? वो ये कहता है आप दोनों साइडों पे सेम चीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास इक्वेशन एक गिवन हो तो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो चीज मैं प्रूव करने जा रहा हूं उसमें यहाँ पे k+1 इजाफी है। तो व्हाई नॉट आई डू दिस कि मैं दोनों साइडों पे k+1 ऐड कर देता हूँ। किस में मैंने k+1 ऐड किया है? इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये, ओहो, मैं यही करना चाह रहा हूँ कि ये कंट्रोल सी, कंट्रोल V, और ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने दोनों साइडों पे क्या किया, k+1 ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है। नाउ देयर इज ओनली वन स्टेप रिमेनिंग, एंड व्हाट्स दैट? लेफ्ट साइड तो मेरी वही आ गई। इधर से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? कैन आई टेक k+1 कॉमन? ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा k/2, और यहाँ क्या बच जाएगा? जब k+1 निकल गया तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 1। ठीक है, नाउ यू कैन टेक एलसीएम। अगर तुम एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? k+2 डिवाइड k बाय 2। प्लस वन, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय k+2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसी है ना? यस सर। कैन आई राइट k+2 एज k+1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना? यस सर। विच इज द सेम थिंग एज दिस। प्रूव हो गया? डज इट मेक सेंस? सर अब म्यूचुअल इंडक्शन में जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमने इन्हीं स्टेप से सॉल्व करना है, पहले बेस केस से, फिर हमने उसका प्रूफ देखना है, के से उसको रिप्लेस करना है एन को, फिर उसका प्रूफ देखना है, फिर उसके प्रूफ को आगे हमने लेके चलना है। हमने बहुत बुरे तरीके से बताया है। साथ तुम दोबारा तुम बताओ, तुम्हारे ख्याल में क्या कहना चाहिए? तुमने जो बताया ना वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रूफ है ही नहीं। ठीक है, तुम्हें लग रहा है यार सर जी एक रट्टा है, वो रट्टा मैंने वो फंसी में लगाया था, वही वाला तुमने दोबारा से घोल के मैं जो है ना वो बोल दिया। ठीक है, ये बात अब मैं तुम्हें दोबारा बोलता हूँ, तुम्हारी ही स्टेटमेंट को मैं एक तरीके से और से कहता हूँ। ठीक है, देखो जो भी क्लेम है जो मैंने प्रूव कर रहा है, मैं उसकी फंडामेंटल जो सबसे प्रिलिमिनरी एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल है जिस पर इसने चलना है, उसको मैं प्रूव करूंगा अपने हाथ से। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? उसके बाद मैं एक्चुअली एक एल्गोरिदम बना रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ क्या, कि गिवन के का सोल्यूशन मेरे पास है, तो मैं k+1 का सोल्यूशन कैसे बनाऊंगा? अब समझ में आई? तो गिवन के k+1 के का सोल्यूशन मेरे पास ये है, तो देखो मैं k+1 का सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कैसे करता हूँ। करता ऐसे हूँ कि मैं k से शुरू करूंगा और उसमें k+1 दोनों साइडों पे ऐड कर दूंगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, यस। मेक सेंस?
और देखो मेरा आंसर क्या आया है। मेरा आंसर K+1 वाला आ गया। ये बात समझ मेक यस सेंस? सर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा से सुनो। अब मेरा आर्गुमेंट क्या है? अब मैं इसी आर्गुमेंट को, ये जो तुमने अभी भी यहाँ पे लगाया ना, इसको मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे। भाई अभी अभी मेरा आर्गुमेंट ये कहता है, जो मैंने ये मशीनरी बनाई है, ये मैंने मशीनरी बनाई, देखना मैं कैसे सोल्यूशन बनाता हूँ। मेरी मशीनरी ये कहती है कि अगर 1 है इधर, तो इधर 1 × 2 ÷ 2 था। ऐसी था, ऐसी था ना, जो हमने बेस केस में प्रूव किया है। यही किया ना? अब देखना मैं क्या करता हूँ। अब मैं दोनों साइडों पे 2 ऐड करता हूँ, 1 + 2। ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 × 2/2 ऐसी है, यस सर। ऐसी हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 + 1, विच इज इक्वल यस टू सर। व्हाट? 2 टाइम्स, हाँ जी बताएं। 3/2। 1/2 प्लस, हाँ 3, यानी कि 3 को लिख सकता हूँ क्या? 2 + 1। सो एन की वैल्यू 2 है। बिल्कुल। और ये बात सुनो, ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे किए हैं, राइट साइड ये जो ये किए हैं, ये एग्जैक्टली यही स्टेप नहीं है? जी सर। अब समझ में आई? यानी मैंने जो अपना प्रूफ बनाया है वो एक मशीनरी है, वो एक एल्गोरिदम है। और वो क्या कहता है? वो कहता है अगर तुम्हें मैंने मशीनरी बना के दे दी है, वो एल्गोरिदम बना के दे दिया है, उससे तुम बेस केस पे अप्लाई करो, तुम्हारा अगला सोल्यूशन आएगा। अगले यानी के इज इक्वल टू, यानी कि एन के इज इक्वल टू 2 रखा, सोल्यूशन निकला। 3 रखोगे, सोल्यूशन निकलेगा। अब देखो, इसी से मैं तुम्हें 3 वाला सोल्यूशन बना के दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे। यानी अब देखो मैंने क्या प्रूव कर दिया। सो गिवन है कि मेरे पास क्या, कि 1 + 2 बराबर होता है किसके? इसके बराबर होता है। ऐसी है ना? अब मैं देखना इससे स्टार्ट करता हूँ। सो 1 + 2 बराबर है किसके? 2 यानी n इंटू, क्या हो जाएगा? 2 + 1 ÷ 2। यही था ना? यस सर। यही था ना? अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अब मैं अगला n लेके आता हूं, +2 + 3, और ये भी हो जाएगा +3। ऐसी है? जिसका मतलब क्या होगा बेटा, बताए मुझे। अब मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? कॉमन कुछ 3 निकाल सकता हूँ, निकाल हाँ सकता जी हूँ 3 सर, कॉमन। 3। हाँ जी तो सर, 3 कॉमन 3। निकल गया, तो ये बच गया 2/2। कैंसिल। नहीं, कैंसिल नहीं करना हमने, क्योंकि हमने आंसर उसमें निकालना है ना। तो हाँ यहाँ पे जी। मैं 1 रखता हूँ। ठीक है? और अब तुम इसको खोलो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 3 × क्या बन जाएगा? ये बताओ मुझे। 4/2। 4/2, 4/2 क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 + 2। हाँ, 3 + 1। आप समझ में आई? 2 + 2 आना है इधर सर। नहीं, 2 + 9 नहीं। यहाँ पे याद है वो, अब ये K+1 है ना, तो यहाँ पे भी K+1 आ गया, यानी 3। यस और यहाँ सर। पे भी K+1 आ गया, विच इज 3। सर ये कि जनरलाइज सॉल्यूशन बिल्ड हो रहा है। यस, यही मैं तुम्हें प्रूव करके बता रहा हूँ कि ये जो तुमने सोल्यूशन बिल्ड किया है, यही सोल्यूशन का टेक्निक है। बस तुम K की वैल्यू अब पुट करते जाओ, और वो काम करता जाएगा। यानी जो तुमने बनाया है वो कोई एम नहीं, बस मैंने स्टेप मैंने कर दिए। वो मैंने एक मशीनरी बनाई है, तो जिसमें हम तुम किसी अगले, खास स्पेसिफिक वैल्यू के लिए प्रूफ नहीं कर रहे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के इट विल वर्क। यस, हम किसी खास के लिए प्रूव नहीं कर रहे। ये साहब ने बहुत प्यारे प्यारा लफ्ज बोला है, मैं कहता हूँ आय हाय हाय। ठीक है ना? कि हमने किसी खास के लिए प्रूव नहीं किया, हमने आम के लिए प्रूव किया है। और हमने कहा तुम मुझे पिछला सोल्यूशन दो, मैं तुम्हें अगला सोल्यूशन दूंगा, तुम मुझे पिछला सोल्यूशन दो, मैं तुम्हें अगला सोल्यूशन दूंगा। और बेस केस का सोल्यूशन मैंने दे दिया है। ये सर यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट है ना मतलब एक माइंड बना हुआ है कि हम एक किसी खास या दो वैल्यूज के लिए तो प्रूव कर लेते हैं। जब हम इस हाँ, कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या चीज़ है या ये कैसे होगा। सो वो थोड़ा सा एक मैं, आता है। ये जो साथ आपने बात की है ना, इसमें मैंने जानबूझ के एक सवाल डाला जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पूछा।
इसका मतलब है आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं की। यस कोई बात, बट दैट इज ओके। ठीक है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। बाय द वे, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊँ, ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये जो मैंने बताया, यस ये सर। मशीनरी है, इस मशीनरी को तुम लगा सकते हो। तुम मुझे किसी भी किताब में ये दिखा दो, ये तुम्हें किसी किताब में नजर नहीं आएगा, तुम्हें वो स्क्रिप्ट की तरह लगा हुआ नजर आएगा कि यार पता नहीं, बस ये के की जगह किसी तरह K+1 ले आओ बस, यस तो सर। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये इंतहाई बोगस बात है। ठीक है, ये जो तुमने बनाया है ये एक इंतहाई खूबसूरत एल्गोरिदम है। ओके, जो बेस केस तुमने प्रूव कर दिया, यस उससे सर अगली वैल्यू देखिए, प्रूव करोगे। यहाँ पे जहाँ पे टू, ये सर साथ दोबारा यहाँ बोलो। जहाँ पे 2x2 है वहाँ पे मतलब जनरली एक है सर, जहाँ पे आपने 2x2 से उसको उस फॉर्म में लेके हैं 3.3+1 में, हाँ, वहाँ पे एक आम बंदे को इंड्यूस करना बहुत मुश्किल है कि हाँ ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे वो चीज़ कैसे बन सकती है। नहीं देखो, अभी बेसिकली वहाँ पे तुम लॉजिक देखो, बिल्डिंग हो रही है कि हमने यहाँ पे उस देखो, फॉर्म में लेके तुमने आना है इसको कि फॉलो करना जिससे है ना, हमारा पेट। तुमने इसको फॉलो करना है। तुमने इस मैकेनिज्म में कहीं तुमने यस काटा, सर। तुमने कहीं काटा कि के यस अगर सर। इवन हो तो तुम उसे काट दो, तुमने कहीं कहा है? नहीं। नहीं कहा। नो। दैट्स द होल पॉइंट, नो। कि मैं नहीं काटूंगा। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, एक और ठीक है। एग्जांपल करते हैं और फिर ना हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल हम अगली बारी करते हैं। ठीक है, अब ये बड़ी मज़े का सवाल है कि अगर इवन नंबर्स को तुम ऐड करो ना, तो पहले एन इवन और नंबर्स को हम ऐड करें तो, ठीक है, चलो जी प्रूव करते हैं। ठीक है, अब बेस केस तो बड़ा आसान है प्रूव करना। चलें जी, बेस केस हमारा पहला 1 है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर होगा, है ना, तो ये तो प्रूव हो गया। अच्छा वैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल और भी ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं 1+3, ठीक है, 3 का मतलब क्या है, मैंने दो और नंबर्स ऐड किए हैं। कितने दो नंबर ऐड किए हैं? दो ऐड नंबर्स ऐड किए हैं। दैट शुड बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना, मेक सेंस? तो ये कितना हो गया? 4 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 4 हो गई। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। ठीक है, ये मुवाहिद और ये पता नहीं किधर चले गए, कुसैन किधर चले गए हो तुम? इधर ही हूँ। यार क्या मजाक है, तुम लोग वीडियो ऑफ है तुम्हारी, नहीं तुम लोग वक्रे कोई आए हुए हो। हम्म, माफी। यार ये गलत बात है यार, मैं तुम लोग क्यों समझे, तुम क्या ओके मसला क्या है? सॉरी। शर्म आ रही है कोई? नो। ये गलत बात है यार, गलत बात है। वो तो डोंट डू दैट, मैं करता हूँ, सॉरी। गलत बात है। अच्छा, चलें जी, गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच। अब देखो, हम पहले आप दोबारा से स्टेटमेंट लिखते हैं, प्लीज मेरी हेल्प करें, आपने क्या स्टेटमेंट लिखनी है कि आई विल अज्यूम, बताएं क्या अज्यूम करना है। अब हम वो एल्गोरिदम डिजाइन करने जा रहे हैं, ये देख लें, बेसिस के लिए हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं एक जेनेरिक एल्गोरिदम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या बनाऊंगा, अज्यूम क्या करूंगा? सर जो यजदान गिवन बताओ। स्टेटमेंट है। वेरी गुड। सो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर आर्बिट्रेरी के, आर्बिट्रेरी के। है ना। सो आई विल यस सर। अज्यूम गिवन, ठीक है, जो क्लेम है वो ट्रू है, सो इट इज ट्रू, द क्लेम इज ट्रू, द क्लेम। ठीक है, और द क्लेम क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट k odd numbers is, ठीक है, दैट इज 1+3+3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2 टाइम 1, नहीं 2 टाइम 2 -1, ठीक है, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम 1 -1, ऐसे ही है यस ना। सर। और 4 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्या, 2 टाइम 3 -1, ऐसे ही है। अब ये मेरा बेसिकली n बन रहा है ना। 5 आएगा सर, 5। सॉरी, 5 आएगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच।
प्लस 7 एंड दैट इज 2 टाइम 4 माइनस 1, ऐसे है, प्लस डॉट 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 प्लस। अब अगर तुम देखो तो ये बड़ा फॉर्मूला बन गया है। आखिरी के था और नंबर क्या होगा, 2 टाइम के माइनस 1, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, क्या मुझे ये प्रूव करने की जरूरत है? क्या बेटा ये मुझे प्रूव करने की जरूरत है? हाँ जी, अवैस। हम्म, सर क्या मुझे ये प्रूव करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ माई क्लेम इज द सम ऑफ इज दिस इज ट्रू। ठीक है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, और अब मुझे प्रूव क्या करना है? अब अगले पे आ जाते हैं। अब टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमने टू प्रूव ये करना है कि एक अगला और नंबर्स के अंदर ऐड करते हैं, जो किसके बराबर होगा? अच्छा। वो हो जाएगा 1 + 3 + 5 +7 प्लस डॉट 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 प्लस, ये था 2 टाइम के माइनस 1। ठीक है, अगला क्या होगा? वो होगा 2 टाइम के की जगह आ जाएगा के प्लस 1 - 1, ठीक है, ले है रहे। ना? ठीक है ना? दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, k+1 होल स्क्वायर। यस सर। ये मुझे जेनेरिक एल्गोरिदम बनाना है। ठीक है, कि क्या ये मैं करने में कामयाब होता हूँ या नहीं होता। ये बात समझ आ गई? ठीक है, मेक सेंस? और खूबसूरत चीज़ क्या है, वो ये कि ये मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। ठीक है, मुझे बताएं इस लेफ्ट हैंड साइड में और इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या फ़र्क है? 2k + 1 - 1। हाँ, यानी कि ये वाली चीज़ इधर नहीं है ना, इधर भी नहीं है, ऐसी है। सो व्हाट कैन आई डू? ये तो मुझे पहले ही पता है, यानी ये वाली जो चीज़ ट्रू है, जो कि ए है, इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। So by the equations property, what I can do is I can add same quantity on both sides, and the equation will remain an equation. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टाइम के माइनस 1 प्लस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 टाइम k +1 - 1 इधर भी ऐड कर देता हूँ, और राइट साइड पे भी ऐड कर देता हूँ, -1। डज इट मेक सेंस? अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड के बारे में तो वरी करने की जरूरत नहीं है, वो तो दोनों बराबर हो गई। नाउ द ओनली थिंग आई हैव टू वरी अबाउट इज कि मेरी राइट हैंड साइड क्या k+1 होल स्क्वायर के बराबर आती है? ऐसी है, ऐसी है, फिगर आउट करते हैं। चलिए जी, इधर आ जाए। अच्छा सर, एक कमिंग मुझे, सर। जी, अच्छा एक कंफ्यूजन थी। हमने ना ओड नंबर के लिए 2n - 1 लिखा, हमने 2n + 1 भी लिख सकते थे ना? 2n + 1 क्यों? 2n + 1 ऐसे कह रहे हो? यस सर। यार हम लिख सकते थे। आई डोंट थिंक सो, -1 ही होता है यूजुअली। ये ऐसे होता है ना, 2n - 1 होता है ना। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे आई डोंट सर अंडरस्टैंड। वो भी ओड ही नंबर बनते हैं ना, वो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, हम यस दोनों बनता है, से। लेकिन वो फिर आपका बेस, फिर आप एक आगे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि Tn + 1 अगर कहोगे तो n की वैल्यू फिर 0 से शुरू होगी, क्योंकि फिर पहला ऑड नंबर, अदरवाइज n = 1 के लिए 3 हो जाएगा, है ना? फिर तुम्हारा, फिर तुम कहो, फिर ये क्लेम जो है वो फिर होना चाहिए, तुम सही कह रहे हो। पर उस केस में मेरा ये जो n होगा, वो होगा हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0।
ठीक है, तो ठीक है, वो भी ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। सही। ठीक है। ठीक। अच्छा, और यहाँ पे हमें पता है एन इज ग्रेटर देन 1 है, तो क्लेम और है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, विच इज़ फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं बेटा। अच्छा, अब मैंने इसको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, मैं करूँ से खोलता हूँ, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस, कैन आई राइट दिस थिंग एज 2k प्लस 2 - 1, ऐसी है, विच एग्जैक्टली। इज प्लस 1, वन। विच यस। इज k+1 होल स्क्वायर। और स्क्वायर। यस सर। डन, हो गई बात। अच्छा, अब लेकिन एक बात, यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं यानी वैसे तो मैथमेटिशियन के लिए ये बात कंप्लीट हो गई है, लेकिन एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट मैं ये समझता हूँ ये बात कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, क्यों नहीं हुई? ठीक है, वो बेटा इसलिए नहीं हुई कि मैं ये समझता हूँ तुम्हें इसको अप्लाई करके दिखाना चाहिए। अच्छा, अप्लाई कैसे करके दिखाना चाहिए? आई हैव 15 मिनट्स, ठीक है, गुड। ये 15 मिनट्स क्यों? ओके, ठीक है, फिर भी 17 मिनट है, 18 मिनट है। ओके। अच्छा, यार थोड़ा टाइम पर आ जाएं आप लोग, यार आ जाया करें। ठीक है। अब वो देखो उन्होंने रोलर डाल दिया कि आपको बहुत टाइम नहीं होगा आगे। ठीक है। अच्छा, आप देखें ये जो मैंने तरकीब लगाई है मैं उसी को लगा कर दिखाता हूँ। अभी याद है हमने पिछली दफ़ा प्रूव किया था कि इमेजिन करें कि 1+3 यानी कि 2 ऑड नंबर्स बराबर है किसके? 2 स्क्वायर के। ऐसी है ना? और अब मैं अगला ऑड नंबर ऐड करता हूँ, 1+ कितना हो गया? अब देखो मैं उसी तरह का आर्गुमेंट लगाता हूँ। मैं प्लस करूँगा क्या? 2 टाइम, मैंने क्या ऐड किया? 2 टाइम, थ्री। क्या होना चाहिए? बस। हाँ, 3, विच इज एक्चुअली टू टू प्लस वन टाइम्स -1, ऐसी है, -1। यही है ना? यस जो सर। कि 5 बटा, तो यस यू राइट। तो अब मैं ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ, प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स, इसको देखते जाना, इसको देखते जाना, 2 टाइम 2+1, ठीक है, -1। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर प्लस, आ जाए इधर, 2 टाइम्स 2, आगे आ जाए, +1, ऐसी है, ऐसी हो गया ना? कैसे बोला? हाँ जी सर जी। 2 टाइम 2, 2 इंटू 1 यस सर। इज 2, -1 इज 2, सो इज 1 बेसिकली, है ना? ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बेटा ये बात यस समझ सर। में आई? ठीक है। एंड दिस कम्स आउट टू बी हाउ सर मच? नहीं, मुझे समझ नहीं आई। क्या, कौन बोला? रिजवान बेटा, सही है सर। ये देखो, इसको खोलो, इसको खोलो, क्या बनेगा? 2 इंटू 2, ये हो गया। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 - 1, अच्छा है ना? ठीक हो गया सर। विच इज एक्चुअली 1, ऐसी है, विच इज 2+1 होल स्क्वायर, है ना? ठीक हो गया सर। ये बात सुनाई? सो यस नाउ सर। आई हैव प्रूव्ड के अगले के लिए भी चलेगा और उससे अगले के लिए भी चलेगा। और बाय द वे, इस स्टेप को अगर तुम देखो तो ये स्टेप एग्जैक्टली यही स्टेप नहीं है, यस सर। एग्जैक्टली यही नहीं। स्टेप नहीं है। मैंने एक, सिवाय सिवाय इसके कि दोनों साइडों पे k+1 की सेम क्वांटिटी ऐड की है, उसके बाद मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, मैंने सेम स्टेप फॉलो किया। एंड दैट्स व्हाई आई से दिस इज एन एल्गोरिथम, you have actually made an algorithm which can work on every input। ये बात सुनी? बेस कॉस्ट केस ऑनवर्ड वो हर इनपुट पे चल सकता है। ये बात समझ आई? अच्छा, मैं अब ना आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये सम ऑफ स्क्वायर्स, ज्योमेट्रिक सीरीज, ये सारे के सारे, ये मैं इनमें से कोई भी नहीं करा रहा। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी, क्वेश्चन नंबर 9 कर दें। मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। सर ठीक क्वेश्चन है, नंबर 9 कर।
क्वेश्चन नंबर 9 मैं बेटा करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर मुझे, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्वेश्चन 9 भी करूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आई वांट टू डू ये प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आई रियली वांट टू टीच यू समथिंग रिमार्केबल, रियली रिमार्केबल, ओके। जब पहले सुन लो कि क्या जबरदस्त किस्म की बात है जो मैं प्रूव करने जा रहा सर हूँ। वो है कि एक दफा सवाल, ना मैथमेटिकल इंडक्शन को बस मतलब कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, बता दें। मैंने क्वेश्चंस टिक किए हैं ना हमने। तुमने नोट्स पढ़े? कौन से सर? यार देखो गलत बात है, मैंने ग्रुप के ऊपर नोट्स भी सेंड किए हैं, वो तुम गलत है। अब गलत तुम्हें मैं 10 दफा भी बता दूं ना, जब तक तुम खुद अपने, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना दम, जो कि ना लिसनिंग की होती हैं। अब ऐसा बेटा थोड़ा सा ना गौर से मेरी बात सुनो, ये ना जी सर। एक, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट होने के लिए भी जरूरी है, इंसान होने के लिए भी बहुत जरूरी है कि तुम यकीन करो, तुम ना 10 दफा कोई चीज़ सुनो और एक दफा देखो। तुम 10 दफा कोई चीज़ सुनो और एक दफा कोई चीज़ देखो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम मुझे एक वाले दफा तुमने देखा होगा ना, वो तुम्हें नहीं भूलेगा। ओके सर। तो ओके। रीडिंग इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीडिंग करें, ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। रीडिंग की हैबिट डालें, ये शायद इस पूरे कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जो आप करेंगे, ठीक है। हम हर लेक्चर के बाद नोट्स बना के आपको देते हैं और हम देंगे सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 1 का आज डेडलाइन है, उसके बाद हमने सोल्यूशन अपलोड कर देना है और फिर हम किसी को मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। आई मीन सॉरी अबाउट दैट। अगर आपको हमसे सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी असाइनमेंट के में आपने पूरी डिलीवर करनी है, ठीक है। आज असाइनमेंट 1 की डेडलाइन है, वो आपने कंप्लीट करनी है चाहे जैसे मर्जी करें, ठीक है। और फिर इसी तरह आपकी असाइनमेंट नंबर 2 की डेडलाइन होगी, वो आपको अगले लेक्चर से, अगले जो आपका हेल्प सेशन होगा उससे पहले तक की होगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि अगली क्लास से पहले कर लें, ठीक है। और आपको मीनवाइल जितना भी पूछ रहे हैं आप पूछें, प्लीज़ पूछें, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये सवाल देखिए, बहुत मज़ेदार सवाल है। अच्छा, आपके पास ना 4 सेंट और 5 सेंट के स्टैंप्स हैं, ठीक है। और क्लेम ये है, अच्छा यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग इंडक्शन लिखा हुआ है, ये क्या है मैं अभी बताता हूँ क्या है। दैट एवरी पोस्टेज अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 12 सेंट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग व्हाट, दीज स्टैम्प्स, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना एक सवाल बताता हूँ, अच्छा आप देखिए। अच्छा, तो बेस केस क्या है इसका, पहला किस सेंट से हमने फॉर्म करना है। तो बेसिकली आप ये समझें कि आपके पास 4 रुपए की एक टिकट है, 5 रुपए की एक टिकट है, ठीक है। पुराने जमाने में खत नहीं भेजते थे, उसके टिकट्स होते थे कि आप लगाते हैं। तो 4 रुपए और 5 रुपए की स्टैंप है, और उन्होंने कहा है 12 रुपए से ऊपर जितने भी है ना प्राइस, वो पे, वो इन इन स्टैंप से पे की जा सकती है, ठीक है। हम्म। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, चलें जी, मुझे बताएं 12 को कैसे पे करेंगे, तीन बताएं चार कैसे पे की। करेंगे। 3 4 की, एंड वी आर हम्म, डन, ठीक है। एंड और 12 से ऑनवर्ड इसने कहा है, तो बेस केस तो यही होगा, बेस केस तो यही यही हो। होगा, बेस केस तो यही होगा। अब मैं अज्यूम करता हूं, ठीक है। अज्यूम क्या करूंगा, बताएं मुझे, कि फॉर एन आर्बिट्रेरी के के आई कैन एक्चुअली पे दिस अमाउंट यूजिंग व्हाट, के इज इक्वल टू कितना, 4 टाइम स्टैम्प 4, यस। स्टैम्प 4 क्या है, जितने मैंने स्टैम्प 4 लिए, प्लस क्या, 3 टाइम, 3 था ना, नहीं 3 था, कितना, सॉरी 5 था ना, फाइव था, 5, फाइव। 5 था। हम्म। तो 5 टाइम्स कितने मैंने लिए हैं, स्टैम्प नंबर 5 लिए हैं। फाइव। ऐसी है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर इतनी खास नहीं आई, जरा रिपीट कर दें एक दफा। सर ये 4 और 5 मल्टीपल्स तो नहीं है, ये तो स्टैम्प के हम वो बता रहे हैं ना। मैं स्टैम्प बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी कोई वैल्यू होगी। लेट से कि मैंने 3 S4 लिए हैं, तीन ठीक फोर है। के स्टैंप लिए हैं। मैंने ठीक S5 के लिए, मैं कहता हूँ 5 के मैंने 6 लिए हैं, समथिंग लाइक ठीक है दैट। सर। आई ठीक डोंट है केयर सर। कितने लिए, लिए हैं। ठीक है, जीरो भी हो सकते हैं, जो भी, आई डोंट केयर। ठीक ठीक। है, अब मैंने पे क्या करना है? अच्छा, अब ऐसा समझ में आई? सर इतनी देखो खास नहीं तो आई, लेकिन देखो तो कंटिन्यू कर लें इमेजिन आप, तो आ जाइए। इमेजिन करो तुमने 103 को पे किया। कितना पे किया? सर, इस फॉर्म में हम 103। लेट्स से 103 को तुमने पे किया। ठीक है, तो 103 को पे करने के लिए तुम क्या करोगे? ठीक है, 103 को पे करने के लिए तुमने कुछ 4 के पे किए होंगे, कुछ 5 के पे किए होंगे, है ना? जितने 4 के तुमने स्टैंप लगाई होंगी वो S4 है, जितनी S5 की लगाई होंगी, 5 की लगाई होंगी, वो S5 है। ठीक है, और इनको हम ऐड करेंगे तो वो के की वैल्यू के बराबर होगा, है ना? क्यों के की वैल्यू के बराबर? क्योंकि के रुपए की ये तुमने देनी थी, ऐसी है ना? समझ आई? अब सवाल सुनो, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैंने K+1 पे करना है। समझ आई? अब K+1 को पे करने के लिए क्या करें? फंस गए। क्या करें? बुरी तरह फंस गए, क्योंकि K+1 के पे डिपेंडेंट है। यानी के में कितना ऐड करें तो वो K+1 आ जाता है? एक। और 1 रुपए यस। की तो मेरी कोई स्टैंप है नहीं, है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, फंस गया मैं। ये 4 की हो गया 5। ठीक है, या 4 की है या 5 की है, तो मैं तो फंस गया बुरी तरह से, है ना? अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक बड़ी जबरदस्त बात। वो ये है कि जो इंडक्शन है ना, ये जो हमने इंडक्शन की है ना, जो कि के से K+1 पे जाती है, उसमें ना एक चीज पिन्हा होती है, यानी कि छुपी हुई होती है। वो ये, इट्स नॉट जस्ट ट्रू फॉर पीके, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर Pk-1, एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर Pk-2। बल्कि ना सिर्फ ये कि Pk-2, बल्कि कहां तक? फिर इसी तरह Pk-3, और इसी तरह Pk-4, और इसी तरह पीछे जाते जाते कहां तक? वो जो हमारा बेस केस होता है। ये बात समझ? यानी मेरे पास सिर्फ के सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास Pk-1 का सोल्यूशन भी है, Pk-2 का सोल्यूशन भी है, Pk-3 का सोल्यूशन भी है, Pk-4 का सोल्यूशन भी है। ये बात समझ आई? अब सॉल्व हो गया। कैसे? बताएं कैसे? क्योंकि मैं एक बड़ा खूबसूरत काम कर सकता हूं। क्या? कि मैं इसको उठाऊं। कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं नहीं, कोई कंट्रोडिक्शन नहीं। नहीं नहीं। कि मैं ओके। इसको उठाऊं। किसको उठाऊं बोला? किसको उठाऊं? मैंने कौन सा क्रिएट करना है? मैंने क्रिएट करना है Pk+1, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूं? जसदान बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? कैन आई क्रिएट, अगर मेरे पास K-3 का सोल्यूशन हो, तो क्या मैं उससे K+1 क्रिएट कर सकता हूं? क्या अगर कोई मुझे K-3 का सोल्यूशन दे दे कि इसके 4 जो होंगे वो P होंगे, और इसके जो 5 होंगे वो S होंगे, तो मुझे बताएं, क्या मैं K+1 का सोल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। कैसे? बताएं कैसे? ये खुरम बोला है, और वो ये बोला है, आई डोंट नो तुमने क्या लिखा है, मुझे तो समझ नहीं आया खुरम।
सर वो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो हमारे पास है ना कि k इज इक्वल टू 4s4 हम्म। प्लस 5s5, तो क्या तुम 4 वाला तुम एक मुझे, कम करके। नहीं नहीं तुम काम ना करो ना, तुम सिंपल सी बात करो, तुम बताओ क्या तुम इससे क्रिएट कर सकते हो k+1? कर सकते हो जी कैसे? सर, कर सकता हूँ। कैसे? सर 4 वाला स्टैम्प एक कम करके 5 वाले का एक बढ़ा के, नहीं, क्यों स्टैम्प काम करना है? क्योंकि हमने 1 का डिफरेंस लेके आना है ना, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1। सर फोर यस, वाले का तो एक ऐड कर बहुत लेंगे। आली बात की है इसने। खुर्रम ने जो बात की है वो समझ में आई है? खुर्रम का सोल्यूशन में से कुछ और है, मेरा सोल्यूशन कुछ और है। Yes. खुर्रम कह रहा है, चलो खुर्रम वाले पे बाद में आते हैं, पहले मैं अपना बता दूं। ठीक है, बड़ा जोर का सोल्यूशन आया हुआ है। और वो ये है कि तुम क्या करो, k-3 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? k+1 बन जाएगा। यस सर। अब ऐस तो मैं क्या करता हूं, k-3 का सोल्यूशन क्या था? ये था। जी। अब ऐस था ना, इसमें मैं जी क्या सर। करता हूं, इसमें मैं p+1 कर देता हूं। इसका मतलब क्या है ये बताओ पहले मुझे, कि मैंने 4 रुपए की टिकट जो है वो क्या कर दी, और ऐड कर दी। एक और ऐड कर दी। आई एम डन। ये बात सुन रहे? और खुर्रम ने क्या कहा है, गौर से सुनो, खुर्रम ने क्या कहा है। खुर्रम ने कहा है कि तुम्हारे पास पी के तक सारे सोल्यूशन है ना, तो तुम k-4 पे जाओ। k-4 पे जाने का मतलब क्या है, यानी pk-4 पे जाओ। pk-4 में कैसे जाएंगे? एक 4 रुपया निकाल के, यानी एक 4 का टिकट तुम निकाल यस दो। सर। अब एक 4 का टिकट निकालोगे तो तुम्हारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो k-4 का आएगा, और उसके अंदर क्या ऐड कर दो, 5, एक एक 5। 5 ऐड कर दो तो तुम्हारा k+1 आ जाएगा। कैसा? ये बात सुन। अब आपको मैं बताता हूं ये सॉल्यूशन क्यों गलत है। मेरा सॉल्यूशन भी गलत है और खुरम का सॉल्यूशन भी गलत है। ठीक है, और यहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंडक्शन काम कैसे करती है। ये जो अभी खुरम ने तरीका बताया और जो मैंने तरीका बताया ना, दोनों के दोनों गलत है। क्यों गलत है मैं अभी आपको बताता हूं क्यों गलत है। जी, हमने अभी तक क्या, अभी हमने ये एल्गोरिथम बना दिया है, ठीक है। मैं लेट से मेरे एल्गोरिथम को लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, चलते हैं। भाई अगर मेरा एल्गोरिथम ठीक काम करता है तो 12 के लिए तो मैं प्रूव कर चुका हूं, 12 के लिए मैं प्रूव कर चुका हूं ना। तो इसी एल्गोरिदम को 13 पे भी चलना चाहिए, चलना चाहिए ना 13 पे, चलना चाहिए नहीं ना। चलेगा, मल्टीपल पे चलेगा ना लेकिन वो सर। नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि 13 पे चलाने के लिए मुझे 13 माइनस कितने पे जाना पड़ता है, -4 पे जाना पड़ेगा। माइनस। 13 - 4 कौन है? 9 नॉमिनी। है ना। और 9 में मैं 4 ऐड करूं तो 13 आ जाता है, आ जाता है। लेकिन मसला ये है, 9 का सोल्यूशन तो है ही नहीं मेरे पास। तो मेरा जो एल्गोरिदम जो मैंने कहा था कि तुम k-3 पे जाओ और उसमें 4 ऐड कर दो, वो तो फेल हो गया। हो गया फेल या नहीं हुआ? अगली बात सुनो, बिल्कुल इसी तरह जो खुरम का तरीका है वो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहता है 13 में क्या करो तुम, -4। अच्छा, तुमने 12 का सोल्यूशन तो तुम्हारे पास था ना, तुम उसमें से 4 माइनस करो, 4 माइनस किया तो 8 आ गया। उसने कहा 8 में तुम ऐसा करना, एक 5 वाला ऐड कर देना। वो भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि 8 का सोल्यूशन तो है ही नहीं हमारे पास, ना ही हमने बनाया। अब आपको समझ में आई मसला क्या? तो इसका मतलब है ये आर्गुमेंट चल ही नहीं सकता। सर और लेकिन इस जब हम। आर्गुमेंट, एक मिनट खुरम रुक जाओ, बड़ी जरूरी बात है, मैं समझा रहा हूं। बात यह है, इस आर्गुमेंट को चलाने के लिए, चाहे वो तुम्हारा आर्गुमेंट हो चाहे वो मेरा आर्गुमेंट हो, इन दोनों आर्गुमेंट को चलाने के लिए मुझे एटलीस्ट 4 या 5 बेस केसेस प्रूव करने पड़ेंगे, ताकि मेरी इंडक्शन चल सके। मतलब क्या है? मतलब यह है, मुझे 12 के लिए प्रूव करना पड़ेगा, मुझे 13 के लिए भी प्रूव करना पड़ेगा। बताएं कैसे प्रूव करें? 4 × 2 प्लस क्या, 5 × प्लस 1। 5। अब आ जाए 14 के लिए क्या करेंगे?
5 इंटू 2 2 प्लस 4 into 1 4। 15 पे आ जाओ, क्या हो जाएगा? 5 into 3 5 इंटू 3 तो नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? 4। 15 का क्या आंसर आएगा? हाँ, 5 इंटू 3, 4 यस into यस 0 यू राइट। 3 है 5 इंटू 3, 0 5 इंटू हाँ 3 हो गया, 4 यस। इंटू 3। ऐसे ठीक है, और अब मेरे ऐसे आर्गुमेंट काम करेंगे। अब आर्गुमेंट क्यों काम करेगा? अगर मैं अपना आर्गुमेंट को देखूं तो वो क्या कहता है? वो कहता है तुम, यानी अगर मैं अपना आर्गुमेंट देखूं तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम्हारे पास अगला नंबर जो भी आए, लेट्स से 16 है, तो 16 से कितने पीछे आओ? 4 4 पीछे आओ। तो 4 का मतलब है 12। तो 12 का सोल्यूशन है ना हमारे पास। यस सर उसमें यस क्या ऐड सर। कर दो? उसमें 8 4 ऐड 5 कर दो। यस सर उसमें 4 ऐड कर दो, अवस्था हो गई। ये बात सुने? तो इस मशीनरी को चलने के लिए मुझे 4 कंसेक्यूटिव सोल्यूशन चाहिए। जब तक 4 कंसेक्यूटिव सोल्यूशन नहीं होंगे, 5 का सोल्यूशन नहीं बन सकता। और खुरम, तुम्हारे आर्गुमेंट को चलने के लिए मुझे 5 कंसेक्यूटिव सोल्यूशन चाहिए। जब तक नहीं होंगे तब तक ये सोल्यूशन नहीं चलेगा। ये बात सुन। सो ये ध्यान में रखें कि आपको अपना एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, और वो एल्गोरिदम चलता है। सॉरी जी हसीब, आप लेट आए। अगर आप पहले आ जाते तो हम आपको सोल्यूशन बता देते। हमारा वो नहीं कौन सर, सा मैं सवाल रह टाइम पे गया? हूँ। कोई टाइम सर पे मैं नहीं है तू। सारे टाइम पे हूँ। कोई टाइम पे और नहीं है सर तू। मैं कब से सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मैं, तूने सर वीडियो ऑन सारा किया? सुना है। कोई वीडियो ऑन नहीं सर किया है। वीडियो, और सर खाना खा रहा था साथ साथ। और जा जा, तो खाना खा, एक तो तू लेट के लेक्चर लेता है। ये नहीं सर। ऐसे सर, मेरा एक बस छोटा सा कमेंट था। हाँ वो जी, बेसिकली हमने जब कहा था कि हमारी एजम्पशन होती है कि आर्बिट्रेरी के लिए हमारा सोल्यूशन वैलिड है, तो बिल्कुल। अभी आई थिंक अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी कि हमारी इस एजम्पशन का मतलब ये होता है कि बेस केस से लेकर के तक तमाम वैल्यूज जो है वो तमाम केसेस वैलिड होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात ये है। चीज तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। नहीं कि बना है। देखो ये बात समझे, आर्गुमेंट को चलने के लिए मुझे एक दफा वापस पीछे आना पड़ता है, और मुझे तो, देखना पड़ता है तो मेरा हमने ये आर्गुमेंट, यानी ये इम्प्लाइड नहीं होता। जब मैं ये आर्गुमेंट देता हूँ तो उस आर्गुमेंट को चलने के लिए मुझे एक दफा पीछे आना पड़ता है और देखना पड़ता है मेरे बेस केस से आगे ये आर्गुमेंट वैलिड भी है या नहीं है। ठीक है, और वो बहुत जरूरी बात है। क्योंकि अगर, और बाय द वे, ये बहुत सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है कि हम जब कहते हैं ना के तक सारा ट्रू है, ये के तक सारा ट्रू वाली बात तभी चल सकती है जब बेस केस, जब मेरा आर्गुमेंट जो मैं बना रहा हूं ना, उस आर्गुमेंट की लेडर जो है वो फॉर एग्जाम्पल 4 पीछे जाती है। तो 4 का मेरे पास वहां पे बेस केस में क्वेश्चन होना चाहिए ताकि वो आर्गुमेंट चल सके। समझ आई? तो ये जहन में रखो, सबसे बड़ी मिस्टेक ज्यादातर लोग जो करते हैं वो जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का मतलब है कि मैं पिछले तमाम को ट्रू मानता हूं और उससे आगे चलना शुरू करता हूं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना एक बात बता दूं। नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग ऑन कैलकुलस। ओके, वी आर स्टॉपिंग ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वी आर स्टार्टिंग ऑन कैलकुलस। और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टनिंग क्लास। यू विल बी अमेज कि हम कैलकुलस में क्या कमाल चीजें करेंगे। विल कम बैक ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो है ना, इसी तरह हम आगे पीछे चलते जाएंगे। लेकिन अब मैं कैलकुलस पे फॉर्मली 2 लेक्चर लूंगा, जो एक्चुअली 4 लेक्चर के बराबर होंगे। ठीक है, जिसमें आई गोइंग टू बिल्ड द फाउंडेशन जो आपको न्यूरल नेटवर्क्स में चाहिए, जो आपको एआई सिस्टम्स बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, देन आई विल गो टू प्रोबेबिलिटी, देन आई विल गो टू लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। ठीक है, सर तो प्लीज बेसिकली वेट। एआई के लिए आपने सर वो क्वेश्चन पढ़ना है। 9। क्या कह रहे हैं बेटा? सर क्वेश्चन 9। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, टाइम नहीं हमारे सर पास क्वेश्चन नंबर दूसरा 9 ये। सॉल्व कर दें। यार उसका मेरा लेक्चर टाइम ओवर हो गया। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें आईडी बता देता हूँ। 1 मिनट टाइम, एक 5 मिनट। सर डायगोनल्स कितने ऐड होते हैं उसकी वो। चलो, डायगनल, 1 मिनट ले लो। मैं नहीं, हेड स्टार्ट ही तो वो सवाल का मांग रहा है कि हेड स्टार्ट मिल जाए। 1 मिनट दे दो, 1 मिनट, 1 मिनट दे दो, चलो 1 मिनट, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट। उल्टी आ गई। अच्छा चलो, ये देखो, ये देखो भाई, मैं तो मैं ना आइडिया बताता हूँ। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि इमेजिन करो, बाय द वे इट्स वेरी इजी टू प्रूफ अ बेस केस। हसीब,
क्योंकि यस सर। मुझे सही पता नहीं कौन है। अच्छा, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 के लिए लाऊं तो n इज 3 में कोई डायगोनल होता है? हसीब, कोई नो, डायगोनल होता है? नहीं होता। नो होता, नो सर। और हमारा n इंटू एन माइनस थ्री ओवर टू था, है ना? विच इज हम्म। इक्वल टू 3 इंटू थ्री यस। माइनस थ्री ओवर टू, जीरो। विच इज इक्वल टू जीरो। तो कोई मसला भी नहीं है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। यस देखो, मैं तुम्हें आर्गुमेंट बताता हूँ। आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट ये है यार, वैसे एक बात बताऊँ, हसीब, तूने इस पर ट्राई किया है? सर, सही सी सॉल्व बता। कर दें प्लीज। नहीं नहीं, मेरे बता, तूने ट्राई किया है? सर मैं, मेरी पूरी कॉपी भरी पड़ी है इसके ऊपर। मेरे पूरे घर वाले, सारे घर वाले बैठ के सॉल्व कर रहे हैं इसको। चल, अच्छी बात है फिर तो चल, मैं तुझे बताता, आइडिया बताया तो क्या है। चल, आइडिया सर बेसिकली प्लीज ये सॉल्व है। कर दें, हम लोग फंसे नहीं, हुए हैं। मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं तुझे बताता हूँ आइडिया क्या है, तू ट्राई करिए, हो जाएगा अब। ये देख, तेरी ना कोई भी एक रेगुलर शेप है, ठीक है? अब मैं एक रेगुलर शेप बना रहा हूँ, मैं एन गॉन नहीं बना रहा, मैं जनरल एक तस्वीर बना रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, अब बहुत देखो, बनाई है। अच्छा रुक तो जा, ठीक है? अब ये देख, ये तुमने एक तस्वीर बनाई और ये तुमने, ये लेट से एक ये बना दिया, ठीक है? ठीक है, एक्चुअली तो सिक्स गॉन है, लेकिन लेट से एन गॉन है, ठीक है? अब होता क्या है, ये जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है ना, उसमें ये जो अगला पॉइंट आ सकता है ना किसी भी दरमियान में, वो इस यहीं कहीं आ सकता है, ठीक है? सर यही ऐसे ही मैं ना? सोच रहा था, लेकिन इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? बेसिकली तुम कहोगे किसी भी साइड, जो दो साइड आपस में टकरा रही है ना, ठीक है? हम्म। तो तुम बेसिकली ये कहोगे कि लेट्स से मैं एक साइड ले लेता हूँ। तो इसके साइड पे ये एक मेरा ये मेरी साइड है, लेट्स से ये मेरी साइड है, ठीक है सर, मैं कर ये मेरी लूंगा। साइड है। सर मैं कर लूंगा, थैंक यू। तो ये आगे मैं कर एक्सटेंड हो लूंगा रहा है सर। और वहाँ यहाँ से यूं एक्सटेंड हो रहा है। अच्छा, अब सुनो, अब जो ये पॉइंट है, अब देखो मेरी बात सुनो, इस पूरे जी जी। ये जो एन गॉन है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? के पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब जब मैं ये के प्लस वन पॉइंट ऐड कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, हम्म। ये कितनों से डायगोनल बनाएगा? इससे डायगोनल नहीं बना सकता, इससे भी डायगोनल नहीं बना सकता, हाँ, एडजेसेंट से नहीं बाकी बना सब सकते। से डायगोनल बनाएगा। यानी कि वो आ जाएगा के माइनस टू, वाई के माइनस टू, क्योंकि क्योंकि एडजेसेंट वो से नहीं बना सकता। आइडियल से लेकिन नहीं सर बना सकता। ऐसा से लेकिन बाकियों की भी लेकिन लेकिन चेंज हो लेकिन सकती लेकिन है। लेकिन 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 एक और बात सुनो, जिसके दरमियान में वो पॉइंट लगा है, जिसके दरमियान में वो पॉइंट लगा है, हम्म। अब एन गॉन बन जाएगा, ऐसा है ना? जिसका मतलब क्या जी है? जी। जिसका मतलब ये है कि ये वाली जो साइड थी, वो अब हम्म। साइड नहीं रही, वो अब क्या बन गई है? हम्म। क्या बन गई है वो डायगोनल बन गई है, जिसका मतलब है यहाँ पे प्लस वन भी होना है। प्लस वन क्यों हुआ है? प्लस वन ये हुआ है क्योंकि एक तो इसने सारे बाकी इन सब के साथ डायगोनल बनाने हैं। बाकी ये जो पहले साइड थी, वो अब साइड नहीं रही, वो अब क्या बन गई है? वो अब डायगोनल बन कॉर्नर गई बन है। गई है। वो डायगोनल बन गई, डायगोनल बन गई, कॉर्नर नहीं बन गई, डायगोनल बन गई है। तो एक्चुअली हम्म। नंबर ऑफ डायगोनल, यानी नंबर ऑफ डायगोनल इंक्रीज विल बी इक्वल टू के माइनस टू प्लस वन। अब तुम इसको सॉल्व करोगे ना साइमल्टेनियसली, जो जो ठीक है सर। अलजेब्रा वाली, तो वो थैंक यू बन सर। जाएगा, ठीक है? थैंक यू। चलें जी, लेट्स टेक 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। आई एम क्लोजिंग द मीटिंग, कम बैक आफ्टर